एक बोइंग 747 जिसमें ऑन बोर्ड थे 524 लोग 24,000 फीट पे अचानक जहाज़ की टेल हवा में अलग हो गई। फ्लाइट क्रू के पास ना कंट्रोल्स बचे थे, ना ही डायरेक्शन। कैबिन में ना था ऑक्सीजन और ना ही एयर प्रेशर। लेकिन इसके बावजूद वो 45 मिनटों तक जहाज़ को हवा में कैसे रखते हैं। ये कहानी है इंसानी हौसले, इंजीनियर फेलियर और एक ऐसी फ़्लाइट की जिसमें किसी किस्म का कंट्रोल नहीं बचा था। और वो फ़्लाइट थी जापान एयर 123। इन्फोवर्स की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। 12 अगस्त 1985 को जापान एयरलाइन का एक टोक्यो बीइंग 747 के हमुदा एयरपोर्ट पर खड़ा पैसेंजर को ऑफ बोर्ड कर रहा था। ठीक 1 घंटे के बाद इसे दोबारा से टेक ऑफ करके ओसाका जाना था। हज़ारों लोग रोज़ाना टोक्यो से ओसाका सफ़र करते हैं, लेकिन आज के दिन एक्स्ट्रा ही बिजी था क्योंकि जापानीज़ हॉलीडे सीज़न ऑफ ऑन के लिए लोग अपने अपने होम टाउन जा रहे थे। हमीदा एयरपोर्ट पर जहाज़ की सफाई करने के बाद जापान फ़्लाइट 123 में 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड हुए। क्रू के पास ये एक रूटीन की फ़्लाइट थी, पर पैसेंजर को क्या ही इल्म था कि जिस जहाज़ में वो सफ़र करने जा रहे हैं वो बरसों पुरानी एक कमज़ोरी का शिकार है। जी हाँ, एक ऐसा होलनाक मसला जिसका ना पायलट्स को इल्म था और ना ही फ़्लाइट इंजीनियर्स को। बिजी शेड्यूल की वजह से बोइंग 747 की ये आज की 6th फ्लाइट होने वाली थी। कॉकपिट क्रू की बात की जाए तो इसमें 49 ईयर्स के कैप्टन मसामी ताकाहामा फ़्लाइट को लीड करेंगे, जिनका टोटल 12,000 घंटों का एक्सपीरियंस रहा है। वैसे तो टोक्यो में इस दिन मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन आज के दिन जापान कई स्टॉर्म्स उभर रहे थे, जिसकी वजह से पायलट को हिदायत दी गई थी कि वो टोक्यो से डायरेक्टली ओसाका नहीं बल्कि ओशियन के ऊपर से होकर जाएंगे। अब रनवे 15 पर जापान एयर 123 टेक ऑफ के लिए बिल्कुल तैयार था। 6:12 पर पायलट ने टेक ऑफ कर गया। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था, पर टेक ऑफ के 12 मिनटों बाद सागामा बे के और जहाज़ के अंदर एक पुरस्रार आवाज़ आती है और साथ ही सबसे पीछे टेल वाले हिस्से में एक सुराख हो जाता है। जो पैसेंजर्स अभी तक अपने घर जाने की खुशी में बहुत एक्साइटेड थे, वो अपने एक्साइटमेंट खौफ में बदल जाती है क्योंकि सुराख होने की वजह से कैबिन में शोर शुरू हो गया। सारी चीज़ें इस तरफ जाने लगती हैं। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे एटीट्यूड प्लेन पर जाता है तो बाहर की हवा पतली होने लगती है और ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगता है। इसको काउंटर करने के लिए अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर भरा जाता है जो लगभग ज़मीन के एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जिसका मतलब ये कि 24,000 फीट पर बाहर प्रेशर कम और अंदर ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा प्रेशर रिपेयर कैबिन की दीवारों पर लगातार अंदर से ज़ोर लगा रहा होता है। प्लेन का कैबिन हमेशा टाइट रखा जाता है ताकि ये आर्टिफिशियल प्रेशर किसी भी तरह से लीक ना हो सके, मगर कैबिन का कोई छोटा सा हिस्सा कमज़ोर होगा तो एयर प्रेशर इसी जगह को फाड़ कर सुराख पैदा कर सकता है और देखते ही देखते हाइड्रोलिक लेवल ज़ीरो हो जाता है। जब पायलट्स को अच्छी तरह पता चल गया तो प्लान अब इनके हाथों से बाहर निकल गया। पायलट के आखिरी अल्फाज कुछ यूँ थे और देखते ही देखते बोइंग 747 क्रैश कर गया।